प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। समझता हूं, परंतु मेरा हृदय जो है इस बात को अभी स्वीकार नहीं करता। अभी तक इस बात को मेरा हृदय स्वीकार नहीं कर रहा है। भरत कहता है कि आपकी बात बिल्कुल अच्छी है, मुझे पसंद आई, परंतु मेरा दिल इसको स्वीकार नहीं कर रहा है। भरत का मन स्वीकार नहीं करता। तब कहता है कि आप लोग मेरी विनती को सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूं, इसलिए मुझे आप क्षमा कीजिए। पिताजी स्वर्ग में हैं, सीताराम वन में हैं और लक्ष्मण जी उनके साथ हैं। इस समय आप कहिए कि मैं किस प्रकार से राज को ग्रहण कर सकता हूं। पिताजी गुजर गए, स्वर्ग में चले गए। भाई और मां जैसी जो भाभी थी और लक्ष्मण जो थे अनुज, ये सब वन में चले गए। और इस समय मैं राजविलास अर्थात राज का अधिकारी बनूं, ये बात मेरे लिए उचित नहीं है। ये बात मेरे लिए उचित नहीं है। अर्थात मेरे अंदर ये जो भाव है इसको स्वीकार नहीं करता है। मेरा कल्याण तो सीता और राम जी की चाकरी के अंदर है और मेरा इस पे कल्याण होगा। इसीलिए मैं चाहता हूं, जैसे कि रोगी को दवा में कल्याण है, श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ हैं, उस प्रकार मेरे अंदर के जितने भी सुख भोग और विलास हैं श्री राम की सेवा के बिना व्यर्थ हैं। इसीलिए मैं कैकेयी की कुटिल बुद्धि के कारण राम से विमुख हो गया। अर्थात राम को मुंह भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे कारण राम वनवास गया है। और मैं निर्लज्ज हूं कि आज तक फिर भी मैं इसी जगह अयोध्या में बैठा हूं। असल में मैंने इस अयोध्या में पांव भी नहीं रखना चाहिए था। मैंने अयोध्या में पांव भी नहीं रखना चाहिए था। भरत कहता है कि मेरे लिए बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और मैं सत्य कहता हूं कि आप सब सुनकर विश्वास करें, धर्मशील को राजा होना चाहिए, मैं तो अधर्मी हूं। भरत कहते हैं कि मैं बहुत अधर्मी हूं। मैंने इतना बड़ा अधर्म किया है कि मैंने जन्म लेकर ही सबसे बड़ा पाप किया है। जन्माचे ते मूळ पाहिले शोधुनी दुःखासी कारण जन्म घ्यावा, पाप पुण्य करुणी जन्माए तो प्राणी नरदेहा येऊनी हानि के लिए। मेरा जन्म जो है यही पाप का मूल है। मेरा जन्म ही नहीं होता तो मेरे कारण दशरथ राजा नहीं मरते। मेरा जन्म ही नहीं होता तो मेरे कारण राम सीता और लक्ष्मण वन में नहीं जाते। मेरा जन्म ही नहीं होता तो अयोध्या की जो प्रजा है इसको राम जैसा राजा आज नहीं मिला, वह मिल जाता था। इसीलिए मैं पापी हूं और पापी को राजा नहीं बनाना चाहिए। पापी जो है उसको राजा कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसमें बहुत बड़ी नीति है। एक अंग्रेजी में अध्याय था, लेसन, मेरे ख्याल से 7वीं या 9वीं के अंदर था, 7वीं या 9वीं में, स्टार्क आस्क फॉर किंग, फ्रॉग्स आस्क फॉर किंग। फ्रॉग्स, मेंढक राजा मांगते हैं। उसमें किस्सा है छोटा सा, अंग्रेजी में कथा थी, 9वीं या 7वीं में थी। मुझे डेफिनेट नहीं मालूम कि 7वीं में है कि 9वीं में, क्योंकि बहुत दिन हो गए स्कूल छोड़ने के लिए, कॉलेज छोड़ने के लिए करीब 25 साल हो गए हैं, 25-26 साल कॉलेज छोड़ने के लिए हो गए। उसके पहले 7वीं या 9वीं के अंदर एक अध्याय था, फ्रॉग्स आस्क फॉर किंग। मेंढक राजा मांगते हैं। मेंढक चाहते हैं कि हमें राजा मिल जाए, हम राजा चाहते हैं, बिना राजा के हम नहीं जीना चाहते। तब भगवान की दया से बरसात बहुत होती है और उस बरसात के अंदर एक लकड़े का बहुत बड़ा, जिसको हम कहते हैं ओंड का, लाकड़ाचा खोड़, लकड़ी का जो खोड़ था वह बहते हुए आया और उनके जो तालाब था, पानी का भरा हुआ सरोवर था, उसमें वो लकड़ी तैरने लग गई। बहुत बड़ी लकड़ी थी। उनको लगा कि यही राजा होना चाहिए, क्योंकि जो बड़े होते हैं वही तो राजे होते हैं। जो बड़े लोग होते हैं वही तो राजे बन सकते हैं। जो पैसे वाले हैं, जो गुंडागिर्दी वाले हैं, जिनका नाम बहुत चलता है, लोग जिनसे डरते हैं, वही तो नगराध्यक्ष बन सकते हैं, नगर सेवक बन सकते हैं, पंतप्रधान बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं। उन्होंने सोचा कि बहुत बड़ा है और अचानक आ गया है। हो सकता है कि यही हमारा राजा है।
वे थोड़ा घबराने लगे। पहले पहले घबराए, उसके चारों तरफ तैरने लग गए। वो लकड़ी का तो था, वो कुछ भी नहीं करता है। कुछ कुछ राजा ऐसे होते हैं, बिना बुलाए राजा बन जाते हैं, बिना कारण राजा बन जाते हैं, किसी ने चुना नहीं फिर भी बिन विरोध आ जाते हैं। बोलिए जय सिया राम। हाँ? कोई चुनकर नहीं देता है फिर भी राजा बन जाते हैं। वे कुछ नहीं करते क्योंकि वो किसी के द्वारा नहीं आते, वे खुद आ जाते हैं। हम राजा हैं, हमें राजा बनना है, हम हैं हम, यम है हम। हा? एक फिल्म के अंदर है डायलॉग, मेरा नहीं है। बोलते हम हैं हम, यम है हम। कोई किताब गम जाती है, मृत्यु कब किसकी मृत्यु होगी वो किताब गम जाती है, यमलोक से सीधी नीचे गिर जाती है किताब, और उस किताब को लेने के लिए यमराज और चित्रगुप्त नीचे आते हैं, गदा लेके घूमते हैं। कादर खान है ना, बोलता हम हैं हम, यम है हम, ऐसे गदा लेके घूमते हैं दादागिरी वाले। ऑलराउंड रहना चाहिए आदमी, ऐसा नहीं है, टोटल नॉलेज रखो। तब आए वहां पर, देखा बिना विरोध आया हुआ था, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। पब्लिक ने देखा, सब मेंढकों ने देख लिया कि कुछ नहीं करता है। नहीं नहीं, ऐसा राजा नहीं चाहिए, ऐसा राजा नहीं चाहिए। कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा ही चाहिए। कुत्ते भौंक रहे हैं बीच में। कुत्ते कहेंगे कि नहीं नहीं तुम कौन होते हो बोलने वाले, ऐसा ही राजा चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, बिन विरोध वाला चाहिए। हम चुनकर देंगे ऐसा, तुम कैसे चुनकर दोगे, हम हमारे हमारे आ जाएंगे, तुम्हारे चुनने की हमको जरूरत ही नहीं। प्रकार ये हुआ कि वहां लकड़ी का जो खोर था उसके ऊपर वो चढ़कर बैठने लग गए। उन्होंने कहा कि नहीं ये राजा नहीं चाहिए, अब तो अच्छा राजा चाहिए, एक्टिव राजा चाहिए, काम करने वाला राजा चाहिए, काम दिखाने वाला राजा चाहिए। कोई कोई काम दिखा देते हैं, ऐसे राजे होते हैं जो काम दिखा देते हैं। काम दिखाने वाले राजे होते हैं, और काम दिखाने वाले राजों को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। आई बात समझ में? मेरा बोल नहीं समझ में आएगा, मैंने कहा ना क्या कहना है, क्या कहना है, क्या कहना है। हा? काम दिखाने वाले राजे चाहिए। तब काम दिखाने वाले राजे चाहिए, ऐसा इन्होंने सोचा कि ये कुछ भी नहीं करता है, हे भगवान हमको कोई अच्छा राजा दे। पिछले पंचवार्षिक में जो दिया वह काम दिखाने वाला था, काम दिखा गया, अब काम करने वाला चाहिए। प्रकार ये हुआ। ठीक है, राजकारण पे नहीं बोलता हूं, आचार संहिता चालू है, चालू हो गई आचार संहिता आज से। प्रकार ये है, उन्होंने विनती की कि हे भगवान हमें दूसरा राजा दो, फ्रॉग्स आस्क फॉर किंग। तब बरसात फिर जोर से हुई, और एक बार बरसात जोर से हुई। जो पहले राजे थे आए हुए लकड़ी के खोड़ वो बह के चले गए आगे। ज्यादा पानी हुआ तो लकड़ी इधर के उधर बह जाती है। पहला राजा बह गया। नहीं समझ में आएगा ना, मैंने कहा ना मेरी भाषा समझ में नहीं आएगी जल्दी से। बह गया, पहला राजा बह गया। कहां बह गया वो भी नहीं कह पाऊंगा आपको, आप जानते हैं सब। पहला राजा बह गया, तब इनको लगा कि अब तो राजा चाहिए, अब तो राजा चाहिए, अब तो राजा चाहिए। तब दूसरा राजा आने का समय आ गया। थोड़ी सी बरसात जो थी थम गई, और वहां पर एक सफेद कपड़े पहना हुआ, जिसको स्टॉर्क कहते हैं अंग्रेजी में, स्टॉर्क, मराठी में उसको कारकोचा कहते हैं। मराठी शब्द कारकोचा, बगळ्यापेक्षा महाबगळा असतो हा। बगळा जो असतो ना तो हलका असतो, कारकोचा त्याच्यापेक्षा भारी, त्याची चोच जरा लांब असते। उसकी जो चोंच होती है कारकोचा की, स्टॉर्क की, वो लंबी होती है, पैर भी लंबे होते हैं और बड़ा ऐट के साथ चलता है। बगला बड़ा धीरे धीरे चलता है। बगले की चाल जरा अलग है, बगला साधु जैसा चलता है, और ये बिल्कुल हाँ, साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का, है ना।
है ये? दिलीप कुमार जी का है, सगीना। बहुत पुरानी बात है। लीडर है वो, सूट पैंट कोट पहन लेता है, लीडर समझ लेता है। तो ये कारकुचा जो होता है, स्टॉर्क, बड़ी ऐट के साथ चलता है, जेंटलमैन, बिल्कुल जेंटलमैन जेंटलमैन जेंटलमैन, मैं हूं बाबू जेंटलमैन। और आता है बिल्कुल, क्या किया इसने? जेंटलमैन जब आया बनकर, इसने तो पहले ही सब तरफ फेरा मारना शुरू किया। अतिक्रमण कहां कहां है सब हटा दो, टपरी कहां है हटा दो, लोड गाड़ी कहां है हटा दो, मकान कौन से बने हटा दो, रोड को फिर से रिपेयर कर दो, अमुक कर दो, तमुक कर दो, ये करना है वो करना है। सब जेंटलमैन है ना, ही इज वेरी ब्रिलियंट मैन, ही इज ए जेंटलमैन, बट ही इज नॉट अ क्लेवर मैन। क्लेवर अलग होता है, क्लेवर को होशियार कहते हैं। क्लेवर में और इसमें बहुत फर्क होता है, अंग्रेजी में बहुत फर्क है, भाषा में ऐसी बात है। तब कहते हैं ये आया, और आने के बाद में इसने पूरे जो तालाब था जहां पर ये मेंढक रहते थे बेचारे, फ्रॉग्स आस्क फॉर किंग, इन्होंने इसका पूरा फेर फटका लगा दिया। अतिक्रमण देख लिया, ये घबरा गए, अरे राजा तो घूम रहा है, राजा तो देख रहा है। पूरा बिल्कुल वार्ड चेक कर लिया, पूरे वार्ड में बिल्कुल राउंड मार दिया। ओहो क्या हो रहा है, चलो देख लेंगे। वाह, बत्तियों की तरफ देख रहा है, रोड की तरफ देख रहा है, गटारों की तरफ देख रहा है, और गरीबों के झोपड़ों की तरफ देख रहा है। वाह, बहुत अच्छी बात है। चल रहा है धीरे धीरे, जैसे चला ऐट के साथ में, इन्होंने सोचा कि राजा बड़ा अच्छा है, राजा बड़ा अच्छा है। उसके पीछे पीछे ये मेंढक चलने लग गए। आज की जनता भारत की मेंढक से भी बदतर है। मेंढक तो भी अच्छे होशियार होते हैं, मेंढक कूद सकते हैं, जनता कूदती नहीं है, जनता दबी हुई है। मेंढक छलांग लगा देते हैं, जनता छलांग नहीं लगा रही है, इसीलिए तुम दब रहे हो, इसीलिए तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा टैक्स, इतनी बड़ी परेशानी, इतने बड़े आपत्तियां तुम्हारे ऊपर आ रही, क्योंकि तुमको मेंढक जैसी छलांग भी लगाना नहीं आती। बड़े दुख की बात है। मेंढक छलांग लगा रहे हैं, और ये जो छलांग लगाकर उसके पास आया, उसने पहले उसको निगल लिया। स्टॉर्क का काम क्या है? एक एक मेंढक सफा कर दिया, धीरे 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 पूरी बस्तियां सफा कर दी, अर्थात जितने वो मेंढकों के घर थे वो सब सफा कर दिए, है ना। कहना नहीं चाहिए, आचार संहिता है। उनकी बस्तियां पूरी खत्म कर दी, बस्तियां हटा दी, क्योंकि सब जेंटलमैन जैसा राउंड मार दिया। एक एक गरीब के झोंपड़े को खाता गया, एक एक बस्ती को उजाड़ता गया, एक एक बस्ती को हटाता गया। यहां के मेंढक खत्म, वहां के मेंढक खत्म, इधर के मेंढक खत्म, उधर के मेंढक खत्म। जेंटलमैन घूम रहा है। फ्रॉग्स आस्क फॉर किंग। भरत कहता है, रामायण में आ जाइए। दृष्टांत बहुत है मेरे पास, लेकिन नहीं, ऐसी बात है। लालू सोचता है कि मेरे पास ही आलू है, लालू सोचता है कि मेरे पास ही बहुत बड़ा भाषण है। ऐसा नहीं सोचना बेटा, बोलना। आई बात समझ में, ये बात गलत है। तब कहने का मतलब यह है कि भरत कहता है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं और मैं राजा बनने के लायक नहीं। मैंने कहा आपको कि राजा बनने के लायक सब नहीं होते। भरत ने खुद स्वीकार किया कि मैं राजा बनने के लायक नहीं हूं, राजा तो राम चाहिए। जिसमें राम नहीं वो राजा नहीं। फिर समझ में नहीं आएगी बात। जिसमें राम नहीं उसमें क्या राम है? ओ जाने दो ना, क्या बात है, कोई राम नहीं उसमें। जिसमें राम नहीं वो राजा नहीं। भरत कहता है कि जहां राम नहीं वहां भरत का काम नहीं, वहां राजा नहीं बन सकता है, वो राज तिलक नहीं कर सकता है। वशिष्ठ जी को स्पष्ट कह दिया कि मैं राजा नहीं बन सकता हूं, मेरे गुरु तो आज्ञा के समुद्र हैं, मैं उनकी हर बात को अपने सर पे धारण करता हूं, फिर भी अगर राम नहीं है तो मैं राज नहीं करूंगा। ये बाना होना चाहिए था। इसको अस्मिता कहते हैं। मनुष्य ने अपनी सब गमा देना चाहिए, अस्मिता नहीं गमाना।
तो कहते हैं एक जगह कबीरदास चल रहे थे, चलते समय एक स्त्री का रोते हुए उसने देख लिया। एक स्त्री रो रही थी। कबीरदास ने जाकर पूछा कि बहन जी क्यों रो रही हो? उसने कहा कि मुझे रोना बहुत आ रहा है। उसने कहा कि क्यों? मेरी नथ पानी में गिर गई। नाक की जो नथ थी, नथनी, वो कुएं में गिर गई। उसने कहा कि वो तो 300-400-500 रुपए की नथ है, कोई महंगी तो है नहीं। पहले तो 50-60 रुपए में बनती थी, आजकल महंगा है, इसलिए नथ के लिए रो रही हो, फिर से नहीं बना सकती। उसने कहा कि मैं तो 1000 नथ बना सकती हूं, मैं तो बहुत श्रीमंत की बेटी हूं, परंतु वह नथ मेरे प्रेमी ने मुझे दी थी और वो नथ पानी में गिर गई। कबीरदास कहता धोत तेरी की, अरे पागल। कबीरदास ने दोहा बनाया। कबीरदास शीघ्र कवि थे, मैंने कहा आपको, बहुत शार्प थे, ऐसी बात है। उसने दोहा बनाया, अरे नथनी दी जिस यार ने, नथनी दी जिस यार ने उसको सुने बारंबार, और नाक दिया जिस यार ने उसको भूल गई गंवार। कबीरदास कहता है जिसने तुझको नथनी दी उसको तू संभाल संभाल के रो रो के चल रही है। हमें देखना है, 17 पक्षों को लेकर चलना है, कुर्सी को संभालना है, परंतु बेटा तुझे नाक जिसने दिया, जिसने इस कुर्सी पर बिठाया, जिसने तुझे चुन कर दिया, उसके लिए कभी रोया? नथनी दी जिस यार ने उसको सुमरत बारंबार, और नाक दिया जिस यार ने उसको भूल गई गंवार। उस राम को भूल गए। इस जीएस ग्राउंड के ऊपर कसम राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, कहां गया तेरा नाक? नहीं है ना? सब नकटों का मेला, दंगल में नाक लगाते। कमलाकर को भजन पाठ है, महाराज को मालूम है भजन। सब नकटों का मेला, दंगल में नाक लगाते। और आ जाएंगे अगले इलेक्शन में नाक लगाने के लिए। अब हमें देखना है, अब तो हम पूर्ण रूप से चुनकर आएंगे, पूरी 255 सीट लेकर आएंगे, कोई भी विरोधी पक्ष वाला हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। तब हम पूर्णतः से राम मंदिर बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। गुच्चू चल, ये हथौड़े हैं, इन हथौड़ों से आपको आकार आएगा। लोहार जब हथौड़ा मारता है तो शस्त्र बनते हैं। मैं आपको शस्त्र बनाना चाहता हूं हिंदू धर्म का। हिंदू धर्म का शस्त्र है ये हथौड़ा है, ज्ञान का हथौड़ा है। एक जगह एक पद है, मेरा गुरु बढ़ा लोहारा जिसने ज्ञान हथौड़ा मारा। ज्ञान का हथौड़ा मार रहा हूं ताकि आप शस्त्र बन जाएं पक्के। इस संसार में जीने के लिए आपको शस्त्र बनना है, और बिना शस्त्र के आप संसार में नहीं लड़ सकते, क्योंकि राम ने भी शस्त्र धारण किए, कृष्ण ने भी शस्त्र धारण किए हैं, शिव ने भी शस्त्र धारण किया है, भगवती ने भी शस्त्र धारण किया है। संसार में ऐसा कोई नहीं है। ब्रह्म ने भी ब्रह्मास्त्र, इंद्र ने भी इंद्र वज्र धारण किया है। संसार में जितने देवी देवता भी हुए हैं शस्त्रधारी हैं। फिर आप क्यों निशस्त्र रहते हो? आप भी शस्त्र बन जाओ। जब तक शस्त्र नहीं बनोगे फंस जाओगे, शस्त्र बनो। तब कहते हैं, बहुत कहने के लिए बात है, लेकिन आपको एकदम इतना नहीं वार करूंगा, ऐसी बात है। क्योंकि रामायण रामायण है। मैंने पहले कहा कि दुष्टों का संहार करना, पारित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्कृत्य जहां पर हैं उसके विनाश के लिए धनुर्धारी राम है। यह बात है। राम की सेवा कर रहे हो तो धनुष्यधारी बनो, धनुर्धारी बनना है। भले ही 14 वर्ष फकीर बनकर जंगलों में भटकना पड़े, कोई बात नहीं। महाराणा प्रताप चित्तौड़ के राजा थे, वन में रहे, लेकिन अकबर बादशाह से लड़ते रहे। ये बात है। भले हमारी शान चली जाए, परंतु आन नहीं जाना चाहिए। हाँ, शान चली जाए तो कोई परवाह नहीं। हम ऑफिसर नहीं रहे, कोई परवाह नहीं। हम श्रीमंत नहीं रहे, कोई परवाह नहीं, परंतु हम हिंदू हैं। गर्व से कहो, आप कौन हैं? गर्व से कहो, गर्व से कहो। इतना तो भी है, लेकिन डर डर के कह रहे हो।
आप हिंदू हैं कह रहे हैं, लेकिन हम हिंदू हैं ये नहीं कहते हो। आप ये भूल रहे हैं कि हम हिंदू हैं। मैं आपकी गलती बतला रहा हूं, अभी तक आपको ये पता नहीं कि हम हिंदू हैं। विवेकानंद जी जब गए तब उन्होंने कहा कि गर्व से कहो, सबने कहा कि हम हिंदू हैं। हम भूलिए मत, हम हिंदू हैं। ये बात है, बहुत कठिन है। आज के हथौड़े बहुत खतरनाक है, क्योंकि भरत की बात है इसलिए कह रहा हूं। राजा बनाने की बात है, राजा बनने की बात है, राजा को चुनने की बात है, राजा को आसन पे आने की बात है। कौन राजा बनना चाहिए और किसको राजा बनाना चाहिए, भरत का निर्णय है, मेरा नहीं। रामायण का निर्णय है, मेरा नहीं। तब कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो इस चीज को स्वीकार नहीं करूंगा, इस राज को स्वीकार नहीं करूंगा। और कहते हैं कि वंदन किया उन्होंने, गुरु को वंदन किया, माता को वंदन किया और कहा कि हे प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं राम जी के दर्शन कर लूं, मैं राम के दर्शन करूं, फिर मैं अयोध्या की तरफ देखूंगा। पहले मैं दर्शन राम के करूंगा, फिर राजपद को देखूंगा। बानाधारी होना चाहिए। बाना का मतलब वस्त्रधारी नहीं, बाना का मतलब उसके अंदर आन होना चाहिए, आन होना चाहिए, प्रतिज्ञा होना चाहिए, प्रतिज्ञाधारी मनुष्य चाहिए, वचनबद्ध मनुष्य चाहिए। पहले राम को देख लूंगा, फिर राज करूंगा। भरत ने कह दिया। आखिर भरत का यही वचन था, हे गुरुदेव वशिष्ठ, मैं राजा बनने के लिए तैयार हूं, आपकी आज्ञा है, माता की आज्ञा है, पिताजी के भी वचन थे, मैं राजा बनने के लिए तैयार हूं। पहले राम को देखूंगा, राम के दर्शन करूंगा, तब तक राजा नहीं। उसकी कसम लेते समय, प्रतिज्ञा करते समय, भारत मेरा देश है, सब भारतीय मेरे बांधव हैं, ये प्रतिज्ञा लेते हुए जिस वक्त हमने प्राइम मिनिस्टर की प्रतिज्ञा ली, उस वक्त हाथ पीछे कर लेना चाहिए था। अगर मेरे जैसा होता तो मैं हाथ आगे नहीं बढ़ाता, मैं कहता कि नहीं, पहले राम के दर्शन कर लूंगा अयोध्या में, फिर पंतप्रधान बनूंगा, अन्यथा नहीं। I do not want to become the Prime Minister of India. I don't like this seat. मुझे नहीं चाहिए किंगडम, मुझे नहीं चाहिए ये पद। पहले राम से मिलूंगा, पहले राम से दर्शन करूंगा राम के, फिर मैं राजा बनूंगा। वो भरत था, आज भरत नहीं है, आज भारत में भरत नहीं है। बड़ा बदनसीब है भारत, भारत में भरत नहीं है। इसलिए, और भारत का नाम ही भरत के कारण हुआ, भले ही उस भरत के कारण नहीं हुआ, भले ही जड़ भरत के कारण नहीं हुआ। उस शकुंतला का जो पुत्र था, दुष्यंत राजा का भरत, जिसका बेटा शंतनु, शंतनु के पुत्र जो हुए, उसके पोते जो थे धृतराष्ट्र और जो पंडु राजा थे, उनके पूर्वज जो थे दुष्यंत राजा का बेटा भरत, उसके कारण इसे भारत कहते हैं। अगर भरत नहीं होता तो ये भारत नहीं होता। अब भारत है तो भरत चाहिए, और भरत बिना भारत नहीं है। भारत कहना है तो भरत चाहिए ही चाहिए। और भरत की तो प्रतिज्ञा है कि मैं राज उसी वक्त सिंहासन पर बैठूंगा जब मैं राम के दर्शन कर लूंगा। ये भी रामायण भी नहीं पढ़ते ये लोग, और राम की कसम खाते हैं। रामायण बिना रामायण पढ़े राम की कसम क्यों खाते हैं? क्यों भगवे रुमाल अपने कांधे पे लटका लेते हैं? क्यों? मेरे समझ में नहीं आता। पहले राम का स्टडी कीजिए, रामायण का स्टडी कीजिए, किस पात्र का क्या विचार है ये सीखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। बिना अभ्यास के नहीं चलता है। क्या रथ यात्रा निकाल दिया इसका मतलब बहुत बड़े हो गए? नहीं, रथ यात्रा में कुछ दम नहीं है। क्या संत यात्रा बना लिया इसका मतलब बहुत बड़ी बात हो गई? बिल्कुल नहीं। जुलूस निकालने से कुछ नहीं होता है। पहले चरित्र पढ़िए कि सिंहासन पर भरत क्यों नहीं बैठ रहा है। राम के दर्शन चाहिए। गुरु ने कहा कि सही बात है, राजा वही है जो राम का दर्शन पहले करे, फिर वो प्रतिज्ञा करे कि मैं राज सिंहासन को संभालूं। इसीलिए वहां के पूरे प्रजा और माता जो कौशल्या थी, सुमित्रा थी, कैकेयी तो सामने नहीं आई डर के मारे। गुरु वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति
और आदि जितने भी मंत्रीगण सुमंत जी वगैरह सब थे, इन्होंने रथ के ऊपर तैयारियां की कि चलो राम का दर्शन करेंगे। उसे रथ यात्रा कहते हैं। रथ यात्रा उसे कहते हैं। ये पद को जीतने के लिए रथ यात्रा करते हैं, वे राम के दर्शन के लिए रथ यात्रा करते हैं। इन्होंने राजकारण की कुर्सियां जीतने के लिए रथ यात्रा निकाली और उन्होंने राम के दर्शन के लिए रथ यात्रा निकाली। कितना डिफरेंस है! व्हाट ए काइंड ऑफ डिवोशन! क्या भक्ति है! भक्ति के भी बहुत बड़े अर्थ हैं। सही पूज्य भक्ति वही है जो राम के लिए रथ यात्रा निकाले। नहीं, अपना काम हो गया, हाँ? है कि नहीं? संरक्षण मंत्री बन गए, फिर रथ यात्रा की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं चलेगा। भरत के साथ में सब लोग निकले हैं। निकलते समय उस वक्त जैसे जैसे सुमंत जी ने कहा कि किस प्रकार से उन्होंने पैदल चलकर अपना रास्ते को निकाला है, उसी जगह पर जहां जहां पर राम जी ने विश्राम किए थे, जहां जहां पर सीता जी विश्राम कर रही थी, लक्ष्मण सेवा कर रहे थे, उस जगह पर सबसे पहले वे उस अशोक वन के लिए, अशोक वृक्ष के नीचे गए, जहां पर रामचंद्र प्रभु जो हैं उन्होंने पर्ण की एक आसन बनाया हुआ था, सीता जी को विश्राम करने लगाया और वहां पर निषाद ने उनके लिए जल ला कर दिया। रामचंद्र जी बैठे हुए कथा कह रहे हैं, लक्ष्मण जी धनुष्यबाण हाथ में लेकर रक्षा कर रहे हैं। भरत ने जाकर वहीं पर वहां पर अपना सिर नमा दिया। भरत ने जाकर वहां पर अपना सिर झुका दिया कि मेरे प्रभु राम यहां पर बैठे थे। फिर उनको देखकर निषाद आगे आया। सुमंत जी आगे गए, निषाद आगे आया। निषाद ने सोचा कि शायद ये राम का शत्रु होना चाहिए, हो सकता है कि राम का शत्रु हो, राम के मिलने के बहाने जा रहा है और राम का ही विनाश न कर दे, इसलिए निषाद तैयार हो गया। आप निषाद बन जाए तो बहुत अच्छा है। निषाद ने अपने जितने भी समाज के लोग थे, उनके जंगली लोग जितने थे, आदि वनवासी लोग, वन में रहने वाले, उनको कह दिया कि सब सावधान, अपने अपने तीर कमान लेकर सावधान हो जाओ। ये भरत जो है, इसने राम को वनवास में भेजकर राजा बनने का निर्णय किया है। शायद ये पहले राम को मार देना चाहता है, निष्कंटक राज करने के लिए राम को मार के फिर अखंड राज स्वीकार करना चाहता है। और यही बहुत बड़ी बात है। नो राम मंदिर एट ऑल। कोई अगर सुप्रीम कोर्ट कहते कि वहां पर राम मंदिर नहीं था, राम का कोई निशान भी नहीं था, तो फिर निष्कंटक हो गया ना, भरत निष्कंटक हो गया, फिर राम का तो पत्ता ही कट हो गया, राम का पत्ता ही कट हो गया ना। शायद राम का पत्ता काटने के लिए तो नहीं हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है, कह नहीं सकते। निषाद ने सोचा कि नहीं, ये राम का विनाश करने के लिए बढ़ रहे होंगे, सब सेना को तैयार कर लिया। परंतु बाद में पता चला कि नहीं, ये राम का विनाश करने नहीं, राम से क्षमा मांगने के लिए जा रहे हैं। तब निषाद भी साथ में चला है। निषाद ने उनकी सेवा की। उसके बाद में केवट से मिले, जिस केवट की नाव में रामचंद्र जी ने बैठकर अपना प्रवास किया था। भरत ने उस केवट की नाव को प्रणाम किया। उस नाव को, बड़ी श्रद्धा की बात है, उस श्रद्धा की बात है। उसकी केवट की जो नाव थी उसको प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि धन्य है तू नाव कि तुझे स्पर्श राम के हुए। मैं तो राम को भी स्पर्श नहीं कर पाया, राम मुझे स्पर्श करे ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मैं तो राम को भी स्पर्श नहीं कर पाया, बहुत कठिन बात है। हम भगवान को स्पर्श करने ये तो बात आसान है, लेकिन भगवान हमें स्पर्श कर दे ये कितनी महान बात है। उसने जाकर उस नाव के ऊपर अपना सर झुका दिया और कहा कि धन्य है तू नाव, तू सही मरी नहीं है, तू वृक्ष की थी, जिंदा थी, आज मरकर भी तू अमर है, क्योंकि राम ने तुझे स्पर्श किए हैं। जिसको भगवान ने स्पर्श कर दिया वो मरकर भी अमर हो गया है। ख्याल कीजिए, जो राम जिसको स्पर्श कर देते हैं वो मरकर भी अमर हो जाता है। तब उन्होंने उसको प्रणाम किया और फिर केवट के चरण धोए। उन्होंने कहा कि देखो
मेरे राम जी के चरणों को आपके हाथ लगे हैं, मैं आपके हाथों के तो बराबरी का नहीं हूं, क्योंकि जिन हाथों ने राम को छुआ है मैं उन हाथों की तो बराबरी नहीं कर सकता हूं। ये बहुत बड़ी भक्ति है। ये भक्ति का पूर्णांक है, जिसको कहते हैं उच्चांक है भक्ति का, कि भगवान के पैरों को, राम के पैरों को जिसने हाथों ने छुआ है, मैं उनको छूने का तो अधिकारी नहीं हूं, परंतु तुम्हारे चरण धोने का अधिकारी हूं। भरत ने उस केवट के चरण धोए। उन्होंने कहा कि भाई अरे कमाल है, तुम मेरे चरण धो रहे हो। उन्होंने कहा कि नहीं, जो प्रभु के चरण की सेवा करता है हम तो उसी के चरणों के दास हैं। जो भगवान के चरणों की सेवा करेगा हम उसी के चरणों के दास हैं। जो भगवान के बीच में विरोध करेगा हम तो उसके लिए शत्रु हैं। दिल भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। ये बात है। बहुत अच्छा शेर है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उनके हाथों में कितना दम है यही देखना है। दे दिए 5 साल तक, अब देखना है कि उनके बाजुओं में कितना जोर है। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोश किसे कहते हैं मालूम है? सरफरोश का मतलब यह है कि उसकी बात के भी ऊपर की बात कहने वाला, सरफरोश उसे कहते हैं। हम उसकी बात को नहीं मानते, अर्थात सरफरोशी है। और किसी की बात को मान लेना गुलामी है। जो गुलामी को नहीं मानता, जो स्वातंत्र को मानता है, ही लाइक फ्रीडम। लोकमान्य तिलक सरफरोश माने गए हैं, सरफरोश माने गए। कहते हैं कि स्वतंत्रता मेरा हक है, स्वराज्य हा माझा जन्म सिद्ध हक्का है। मेरा जन्म सिद्ध, मैं जन्मतः मुक्त हूं, स्वराज्य मेरा है। ये सरफरोशी की बात है। तब कहते हैं कि मैं तुम्हारे चरणों की सेवा का अधिकारी हूं। केवट की आंखों में आंसू आ गए। केवट ने कहा कि प्रभु मैंने ऐसा कौन सा बड़ा कार्य कर दिया है कि जो आप मेरे चरण धोएं, आप मेरे चरण धोएं। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा कार्य नहीं, काम तो उतना बड़ा तुमने किया है कि जितना मैं आयुष्य में नहीं कर पाया। मैं राम जी के साथ छोटे से बड़ा हुआ हूं, परंतु एक दिन भी राम के चरण धोकर मैंने नहीं पिए। और तुम कितने भाग्यवान हो कि तुम्हें राम दिखते ही तुमने उनके चरण धो लिए। तुम मेरे से बड़े भक्त हो, तुम तो मुझसे भी बड़े भक्त हो। ये बात है। भक्ति का बहुत बड़ा अंग है, भक्ति का अंग बहुत बड़ा है। भरत ने उनके चरण छुए, उसके बाद फिर गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करके फिर भारद्वाज ऋषि की कुटिया में गए, जहां पर प्रभु रामचंद्र जी ने विश्राम किया था। 2 दिन तक विश्राम किया। और वहीं पर, इसमें कथा नहीं है, वाल्मीकि रामायण में कथा है। भारद्वाज ऋषि की वहां पर बैठकर कुछ सत्संग हुआ। रामचंद्र जी और का लक्ष्मण और भारद्वाज जी का सत्संग हुआ, जो महान सत्संग माना जाता है। जिस सत्संग के अंदर भारद्वाज जी से रामचंद्र जी वनवास की जो है, वन की जो है दुखों को कैसे सहना चाहिए, इसके विषय में पूछते हैं। तब भारद्वाज जी उनको मार्ग बतलाते हैं। ये सत्संग इसमें नहीं है। तब उनकी कुटिया में वे गए। उनके कुटिया के अंदर पहले झाड़ू लगाया और कहा कि इस कुटिया की जितनी भी मिट्टी है, ये मिट्टी, इससे मुझे स्नान करवा दो, क्योंकि इस मिट्टी में प्रभु राम के चरण लगे हुए हैं। मैं इस मिट्टी से स्नान करना चाहता हूं। उन्होंने उस मिट्टी से, भरत ने स्नान किया। स्नान करके आगे चले। तब उन्होंने कहा भारद्वाज जी ने कि हे राजा भरत, तुम तो राजा हो, पैदल क्यों चल रहे हो? बाकी जितनी जनता है ये तुम्हारे साथ, ये तो सब रथ पे, हाथी पे, घोड़े पर हैं, और तुम पैदल क्यों? उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मेरा प्रभु यहां से पैदल गया है तो मैं कोई सवारी पे नहीं जाऊंगा, मैं कोई सवारी पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे राम यहां से पैदल गए हुए हैं। इसलिए भरत वहां से पैदल ही आगे निकले। आगे निकलकर वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में गए। वाल्मीकि के भी उन्होंने चरण वंदन किए। और वहां से फिर आगे, जहां पर प्रभु रामचंद्र जी की कुटिया बनी थी, प्रभु रामचंद्र जी जो हैं उनकी कुटिया की तरफ जा रहे थे।
रास्ते में उन्हें एक अलग प्रकार का अनुभव हुआ कि जिस रास्ते से वे जा रहे थे उस रास्ते से उनको ऐसा लगा कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं। प्रभु रामचंद्र जी की आज्ञा के बिना उनके पास जाना कहीं मेरी गलती तो नहीं। भरत रुक गए। देखिए, भरत थोड़े से रुक गए हैं। राम जी के दर्शन के लिए जब जा रहे हैं, उनके मिलने के लिए जा रहे हैं, तब भरत थोड़ा एक क्षण वहां पर रुक गए। ये अध्यात्म है। भगवान के मार्ग में जब आदमी चलता है तो एक जगह रुकना पड़ता है। बहुत बड़ा सिद्धांत है, आपके समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसी को ज्ञानेश्वर मौली ने हरिपाठ में कहा है, देवाचे द्वारी उभा क्षण भरी, अर्थात वो रुक जाए वहां पर। फिर बाद में क्या करना है, हरिमुखे मणा हरिमुखे मणा। पहले रुक जाइए, फिर भगवान का नाम लीजिए। पहले रुकना सीखो, चलना नहीं सीखना है। पहले ख्याल कीजिए, पहले चलना नहीं सीखना है, पहले युद्ध करना नहीं सीखना है, पहले बचना सीखो। पहले बचना सीखना चाहिए। युद्ध करना तो कोई भी सीख लेगा। तलवार जब चलाते हो, लाठी चलाते हो, तो लाठी और तलवार का उतार सीखो। कोई अगर हम पर वार करे तो हम किस प्रकार से उसका वार उतारें। पहले बचना सीखो, फिर वार करना सीखो। ये नियम है। पहले वार करना मत सीखो, हार जाओगे, संसार में हार जाओगे। यह बात है। कहने का मतलब यह है कि रुक जाओ। परमार्थ में, भक्ति में भी रुकना पड़ता है एक जगह। हम जिस रास्ते से चलकर आए हैं और चलकर जा रहे हैं और चाहते हैं कि राम के दर्शन कर लें, परंतु रुकना ही पड़ेगा। रुकना ही पड़ेगा। रहने दीजिए, कोई बात नहीं, ये संसार है। संसार में ये बातें होती रहती हैं। जब मनुष्य का लक्ष्य उस कोलाहल में जाकर भी उसकी तरफ न रुके, तब परमार्थ है। उस तरफ ख्याल मत दीजिए। उस तरफ ख्याल दोगे तो लक्ष्य चूक जाएगा, निशाना चूक जाएगा। ये बात है। महाभारत में अर्जुन को कमजोर बनाने के लिए सबसे पहले, युद्ध होने के पहले शिविर में बुलाया गया। उस शिविर के अंदर कृपाचार्य गुरु थे, द्रोणाचार्य गुरु थे, भीष्माचार्य भी थे। उन्होंने उनको उपदेश दिया महाभारत के अंदर, और उपदेश देकर उनके अंदर से उस निशाने को चूकने के लिए सिखाया। धर्म की बातें सिखाई। अरे भाइयों को मारने से तो आपका परिवार नष्ट हो जाएगा, वर्ण संकर हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर खून में भरा हुआ जो राज्य है सब भाइयों को मार के राज करोगे, लोग तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे, और तुम्हें कौन अच्छा कहेगा कि जिन्होंने भाइयों को मारकर अपना राज कर रहे हो, लोभी कहेंगे लोग तुम्हें, और धर्म तुम्हारे अंदर से नष्ट हो जाएगा। जो भगवान कृष्ण आपको युद्ध करने के लिए कहते हैं, जब आप महत पापी हो जाओगे तब भगवान कृष्ण भी ऐसे पापियों के पास नहीं जाएंगे, भगवान भी तुमसे विमुख हो जाएंगे। ये सब दिमाग में भर दिया किसके? अर्जुन के। इसीलिए रथ के समय अर्जुन ने युद्ध के पहले अपने धनुष्य छोड़ दिए, अपने धनुष्य बाण फेंक दिए थे, क्योंकि उसके दिमाग में वही असर डाल दिया था। तब कहते हैं इन चीजों पर ख्याल नहीं देना चाहिए। कुछ देर के लिए होता है ये, हमेशा के लिए नहीं। और इसमें अगर एक क्षण भी चूक गए तो जिंदगी भर धोखा खा जाते हो। छोटा सा दृष्टांत कहता हूं। एक अंधा आदमी था, एक किले के भीतर चला गया। किले में प्रवेश करने के बाद में उस किले के एक ही दरवाजा था, दरवाजा एक ही था। अंधा प्रवासी था, उस किले में कुछ भिक्षा वगैरह मांगकर बाहर निकलना चाहता था। तब उसे रास्ता मालूम नहीं कि कहां है। तब उस किले की दीवार को हाथ लगाकर धीरे 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 पूरा चक्कर काट रहा है। परंतु दरवाजा जैसे ही आया, दरवाजा आते हुए उसे सर खुजलाने की याद आ गई। सर खुजलाने लग गया। तो सर खुजलाते समय थोड़ा रुक जाता तो अच्छा था, लेकिन रुका नहीं। सर खुजाते हुए आगे निकल गया, दरवाजा पीछे रह गया, फिर चक्कर में फंस गया। उतना ही चक्कर फिर से मारना पड़ा है।
इसीलिए परमार्थ में ख्याल कीजिए कि लक्ष्य दूसरी तरफ न जाए। दूसरी तरफ लक्ष्य जाएगा, निशाना चूक जाता है। मैं कह रहा था कि भरत रुक गए। रुकने का मतलब यह है कि हम जिस मार्ग से चले आ रहे हैं उस मार्ग पर आपको रुकना पड़ेगा, उसके बाद में राम दर्शन के लिए जाना पड़ेगा। अर्थात आप जो संसार के रास्ते पर चल रहे हैं वहां पर आपको रुकना पड़ेगा। आई बात समझ में? संसार का जो मार्ग है उसमें थोड़ा सा रुक जाना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी रुकोगे नहीं तो फिर राम दर्शन बहुत कष्ट है, बहुत मुश्किल है। भरत रुक जाता है। परमार्थ में प्रवेश करने से पहले थोड़ा सा रुकना चाहिए। उसी को इंद्रिय दमन कहते हैं। अपने इंद्रियों की गति को रोक देना चाहिए। भरत ने चलने की गति को रोक दिया। आप सिर्फ चलने की गति नहीं, आप पैरों से नहीं चलते हैं, आप आंखों से भी चलते हैं, कानों से भी चलते हैं, जिह्वा से भी चलते हैं, हाथों से भी चलते हैं, मन से भी चलते हैं, बुद्धि से भी चलते हैं। आप सिर्फ पैरों से नहीं चल रहे हैं। जितने भी संसार में अभक्त लोग हैं, अर्थात परमेश्वर की लीला में एक रूप नहीं हुए, साक्षात्कार नहीं किया, वे इन न्यारे न्यारे पैरों से चल रहे हैं। आंखों से चल रहे हैं क्योंकि आंखों से देखने की क्रिया कर रहे हैं, जबकि हमें संसार की तरफ देखना नहीं है। ब्रह्मानंद स्वामी अच्छा कहते हैं, दुनिया से दिल हटा ले। क्या कहते हैं ब्रह्मानंद स्वामी? दुनिया से दिल हटा ले, प्रभु ध्यान में लगा ले। दुनिया से दिल हटा ले, प्रभु ध्यान में लगा ले। ब्रह्मानंद मोक्ष पाले, तन का पता नहीं है। ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है। हाँ, दुनिया से दिल हटा ले, इसका मतलब जो हम मन से संसार की तरफ दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, बुद्धि से संसार की तरफ चल रहे हैं, वाचा से संसार की तरफ चल रहे हैं, कानों से संसार की तरफ चल रहे हैं, इस गति को रुकना है। हाँ, क्योंकि यहां रुकना है आपको, और यही गति है। ये गति आपकी नहीं रुकेगी, काम नहीं होगा। आपको अगर अनुभव की बात पता होगी, जिसने भी मोटरसाइकिल, स्कूटर, रिक्शा या कार चलाई हो, समझो रास्ते में गाड़ी बंद पड़ गई, रास्ते में गाड़ी बंद पड़ गई, आप क्या करोगे? चालू गाड़ी चल रही है, उसको चलाने के लिए क्या करोगे? थोड़ा सा स्कूटर बंद हो गई रास्ते में, तब क्या करोगे? नहीं, चेक कुछ भी नहीं करना है। जो गाड़ी न्यूट्रल में है उसके अंदर गियर डाल देना है, गियर डालना है। जैसे ही गियर डालोगे गाड़ी एक अर्धा क्षण रुकती है गियर बदलने में। न्यूट्रल से गाड़ी बंद है, उसको पहले न्यूट्रल कर लो। गाड़ी बंद हो गई है, उतार के ऊपर गाड़ी है, चल रही है आगे, उसको न्यूट्रल करने के बाद में एकदम गियर डाल दो और क्लच छोड़ दीजिए, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। परंतु गियर डालते समय गाड़ी एक अर्धा क्षण रुकती है, आधे क्षण से ज्यादा नहीं। रुकने का जैसा भास होता है, रुकने का झटका लगता है। जीवन में गियर बदलना है आपको, जीवन में गियर बदलना है। अभी आपकी गाड़ी जहां चल रही है तो आपको गियर बदलना ही पड़ेंगे। आई बात समझ में? अगर चढ़ाव पे आपको चढ़ना है, जीवन के चढ़ाव के ऊपर, परमार्थ चढ़ाव है और संसार उतार है, संसार ढलाई है, संसार गड्ढे में ले जाएगा, आपको डुबा देगा, संसार डुबा देगा और परमार्थ उच्च शिखर पे ले जाएगा। अब ऊंचे शिखर पे जब आपको गाड़ी चलाना है तो आप क्या करोगे? आपके पास में समझो 4 गियर वाली गाड़ी है, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड, फोर्थ, टॉप, ऐसे जो गियर हैं, ये गाड़ी आपके पास में है। अभी आपकी गाड़ी टॉप गियर में चल रही है, संसार बहुत अच्छा चल रहा है, पैसे ही पैसे आ रहे हैं, धंधा ही धंधा हो रहा है, बच्चे ही बच्चे हो रहे हैं,
मकान पे मकान बन रहे हैं, ये प्लॉट ले लिया, वो प्लॉट ले लिया, इसका 2 मंजिला हो गया, उसका 4 मंजिल हो गई, है ना। सब कुछ बिल्कुल एकदम स्पीड में चल रहा है, क्योंकि जैसे स्पीड में चल रहा है समझ लेना कि गाड़ी गड्ढे की तरफ उतार में चल रही है। ये मत समझना कि गाड़ी स्पीड में चल रही है तो बहुत फायदे में चल रही है। हाँ, ख्याल में कर लेना। आपको संसार की प्रगति जब हो रही है तो समझ लेना कि हम उतार की तरफ चल रहे हैं, स्पीड बढ़ रहा है संसार का। इसका मतलब संसार हमको जल्दी जल्दी उतार रहा है नीचे गड्ढे में। परंतु जहां कठिनाई आ रही है, गाड़ी चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही है, समझ लेना कि घाट है। त्रिकुट घाट का बाट विकट है, चढ़त चढ़त चढ़ जाए साधो, हाँ, त्रिकुट शिखर घर पाई। उस विकट है बाट, वहां घाट चढ़ने के लिए आपको टॉप गियर जो है बदल देना पड़ेगा। टॉप में भी नहीं चढ़ेगी, तीसरे गियर में भी गाड़ी नहीं चढ़ेगी, दूसरे में भी नहीं चढ़ेगी। आपको फर्स्ट गियर डालना पड़ेगा, पहला गियर। समझते हो? जीवन परमार्थ है। मैं आपको परमार्थ जो सिखा रहा हूं, बतला रहा हूं, वो तुम्हारे ही जीवन के अनुभव से है। जो जीवन में आप करते हो वही परमार्थ में कर कर देखना है। पहला गियर डालना है, फर्स्ट गियर डालना है। फर्स्ट गियर का मतलब जो गियर से गाड़ी स्टार्ट हुई थी, क्योंकि गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं तो कौन सा गियर डालते हैं बाबा जी? फर्स्ट गियर उठाते हैं, टॉप गियर नहीं उठाया जाता, गाड़ी चलेगी नहीं। फर्स्ट गियर डालते हैं। मां के गर्भ में आते हैं तो हमारा पहला गियर सोहम 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 फर्स्ट गियर होता है, और संसार में आकर हमने गियर बदल दिए, कोहम कोहम कोहम, हमने गियर बदल दिए। टॉप पर गाड़ी नहीं जाएगी। हाँ, गड्ढे की तरफ जा सकती है, उतार में तो गाड़ी बंद भी चली जाएगी। उतार में तो गाड़ी गड्ढे के अंदर तो कैसी भी चली जाएगी, परंतु टॉप गियर में जाने के लिए, ऊपर चढ़ाई के लिए आपको फर्स्ट गियर की आवश्यकता है। जो पहला गियर था, पहला गियर था जिस गियर से गाड़ी स्टार्ट हुई है, जिस गियर से गाड़ी गति में आई है, वही गियर से आपकी गाड़ी टॉप में चढ़ जाएगी। बोलो जय सिया राम। और वो टॉप गियर जो है प्रभु का नाम है, प्रभु का सुमरन है, क्योंकि वही नाम लेकर आप मां के गर्भ में 9 महीने 9 दिन तक चलते रहे। अगर वो सोहम का नाम आपके पास नहीं आता, मां के गर्भ में सोहम नहीं मिलता, तो आप उसी वक्त अबॉर्ट हो जाते। अबॉर्ट समझते हो? अबॉर्शन का अबॉर्ट, अबॉर्शन जो है यहां क्रियात्मक भाग है। अबॉर्शन का मतलब गर्भपात हो जाना, अबॉर्ट का मतलब गर्भपात। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, ये 4 एक ही शब्द से बनते हैं। अंग्रेजी की बड़ी कमाल है, एक ही शब्द नाउन भी बनता है, नाम भी बनता है, वही क्रियात्मक भी बनता है, वर्ब भी बनता है, वही प्रोनाउन भी बनता है, सर्वनाम भी बनता है, और वहां एडजेक्टिव अर्थात विशेषण भी बनता है। डिक्शनरी पढ़ लेना, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में आपको मिल जाएगा। एक ही शब्द नाउन कैसे बनता है, प्रोनाउन कैसे बनता है, एडजेक्टिव कैसे बनता है, और वर्ब कैसे बनता है। एक ही शब्द, उसके 4 रूप बदलते हैं। ये बात है। देखिए, सिंपल नाम का शब्द ले लीजिए। सिंपल, SIMPLE, सिंपल शब्द है। सिंपल शब्द क्या है अभी आपको नहीं पता होगा, जाने दीजिए, मैं अंग्रेजी में आपकी परीक्षा नहीं लेता हूं। सिंपल शब्द जो है यह नाउन है। सिंपल मतलब साधारण, और सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी का मतलब होता है साधारणतः। यह विशेषण है। कितनी सिंप्लिसिटी है उस व्यक्ति में, अर्थात वो मनुष्य कितना साधारण वाला है, उसके गुण कितने साधारण है। सिंप्लिसिटी। और सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई का मतलब सरल करना, सिंप्लीफाई। और सिंप्लीफिकेशन अर्थात सरलता। एक ही शब्द, सिंप्लीफाई, सिंपल, सिंप्लीफिकेशन और सिंप्लिसिटी एक ही शब्द है। इसके पीछे जो लगते हैं यह बात है, एक एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। तब आपके जीवन की जो गाड़ी है, इसको अगर ऊपर की तरफ अर्थात परमार्थ की तरफ ले जाना है, ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम गच्छति, गीता का श्लोक,
ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था, भूल गए गीता का 14वां अध्याय। श्री राम। ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था, सत्वस्थ लोग, सत्व गुण वाले ऊर्ध्व गति को जाते हैं। तब जिनका फर्स्ट गियर, पहला गियर जिसमें आ जाता है, पहला गियर अर्थात जो जीवन में हमारी गाड़ी जिससे स्टार्ट हुई है, हम जिससे जीवंत हुए, हम तो मांस के गोले थे, मांस के गोले भी नहीं थे, एक बूंद थे, बूंद, एक रज और वीरज का बूंद था। इसको ज्यादा गहराई में नहीं कहूंगा, कबीरदास की भाषा में कहता हूं, बूंद के हम भी, बूंद के तुम भी, बूंद का सकल पसारा है, कहत कबीर सुन भाई साधो, बूंद से कौन न्यारा है। ये जो 5.5 फीट का एक व्यक्ति आपके सामने बोल रहा है, यह भी पिता के एक बूंद से बना हुआ है। संसार के जितने भी लोग हैं ये बूंद से बने हैं। इतना ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश, चांद सूरज धरती आकाश, ये बूंद से बने हैं। बंसी ने बड़ा अच्छा कहा है, कौन बुंद ब्रह्मांड की रचना, कौन बुंद आकार, कौन बुंद से अर्धमातृका, कौन बुंद मकार, कौन बुंद से षोडश बीज और कौन बुंद ओंकार, कौन बुंद से उत्पत्ति कहिए, कौन बुंद संहार, कौन बुंद से ब्रह्मा विष्णु, कौन बुंद शिवहार, कौन बुंद से सुख दुख प्रगटे, कौन बुंद नरनार, कौन बुंद से कौन प्रगटे, बंसी कहत पुकार। कौन है वो बूंद, कौन सी बूंद है। हम पहले बूंद थे, वो बूंद जिंदा हो गई। हाँ, वो बूंद जिंदा हो गई। कैसे जिंदा हुई? उस सोहम रूपी फर्स्ट गियर से जिंदा हुई, और वही गियर जीवन में आ जाता है तो संसार में परमार्थ की जो घाटी है, विकट घाटी है, विकट विकराल मार्ग अनुभव का मैं हूं यहां से आगे, नवलोजी स्वयं प्रेरक मैं हूं, क्या जावेंगे अभागे। विकट विकराल मार्ग है ये। फर्स्ट गियर में अगर आप आ जाओगे तो घाटी सीधी चढ़ जाओगे। अगर टॉप गियर में जाओगे, हाँ, नहीं तो मैं तो बिल्कुल अप टू डेट रहना चाहता हूं, फिर नहीं जा पाओगे, गाड़ी नहीं चढ़ेगी परमार्थ की। ये जीवन है। तब भरत ने ब्रेक मारा, वहां रुके और आगे की तरफ बढ़े हैं, अर्थात राम जी की तरफ रुककर। संसार में थोड़ा रुक जाइए, रुकने से पहला गियर अपने आप आ जाएगा, न्यूट्रल से फर्स्ट गियर में आ जाएगा। बंद गाड़ी जो है अपने आप, अभी तक गाड़ी बंद है। बहुत से लोगों की गाड़ी जो है मां के गर्भ से निकलने के बाद बंद हो जाती है, वो सोहम को भूल जाता है। मां के गर्भ में जैसे रहता है तब सोहम सोहम कहता है। बच्चा पैदा होते से ही रोता है और कहता है कि कहां कहां कहां। बच्चा कैसा रोता है? वो कोई तुलसीदास थोड़ी है कि राम बोला, पहले से पैदा होते ही राम बोल दिया उसने। तुलसीदास का पहला नाम राम बोला। पहले दिन का प्रवचन याद नहीं आपको? कोई प्रवचन याद नहीं रहते। राम बोला थे तुलसीदास, मां के गर्भ से पैदा होते ही राम बोल दिया, राम। ये बात है। बच्चा पैदा होते से ही बोलता है कहां कहां कहां। वाह, देखिए, है ना, बहुत कठिन बात है। वो सब भूल जाता है, पूरी बात वो भूल जाता है, और इसी को माया का पर्दा कहते हैं। ये माया के पर्दे में जाने से सब भूल जाता है, ये बात है। बहुत प्रयोगात्मक सिद्धांत हैं। किसी आदमी को पागल करना हो तो बंद कोठरी में रख दीजिए, और बंद कोठरी में रखकर उसे देखिए, वो कुछ दिनों में पागल हो जाएगा। और किसी को बहुत पागल करना है तो कोठरी से बाहर फेंक दीजिए। एक पिंजरे में का तोता है, उसको पिंजरे के बाहर फेंक दीजिए, वो उड़ना भूल जाता है, किधर जाऊं क्या करूं, वो फिर ऐसा चक्कर मारेगा और पिंजरे में आकर घुस जाएगा, क्योंकि वो महापागल हो जाता है। उसको इतना समझता नहीं कि मैं पिंजरे से बाहर निकला हूं, क्योंकि पिंजरे में था। उसको बाहर फेंकने के बाद वहां घूम घूम कर फिर पिंजरे के पास आ जाता है, क्योंकि वह खटपागल हो जाता है। ऐसा मां के गर्भ में तो पागल था ही था, परंतु जैसे संसार इस गर्भ के पिंजरे से निकलकर संसार में आता है तो वहां खट पागल हो जाता है, और वहां पागल होने के कारण फिर उसको उड़ना नहीं आता। वो बार बार पिंजरे में जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठर जननी शयनम, यही कारण है दुख का।
और इसीलिए सबसे पहली बात तो यह है कि रुकना सीख लो। रुकना है आपको, कैसे रुकना है, और रुकना जिसको आ गया वहां सीधा चल भी सकता है, वहां चल भी सकेगा। देखिए, आपने कभी गौर किया होगा, एक आधा मिनट बचा है मेरे पास, गौर किया होगा, छलांग लगाने वाले जो लोग होते हैं, लांब उडी करणारे लोक असतात ना, त्यांची जंप कशी असते लंबी उडी मारने वालों की। मुझे उसका थोड़ा अनुभव है। एक ही दिन का पीटीसी कॉलेज नासिक की इंस्पेक्टर की परीक्षा के लिए जब गया था, पुलिस इंस्पेक्टर के लिए, तो वहां पर हमारी लांब उड़ी की परीक्षा ली थी, रनिंग वगैरह की परीक्षा। तो उतना मुझे अनुभव है कि लांब उड़ी के लिए जब जाते हैं, लंबी छलांग जब मारना है तो दौड़ते हुए आना पड़ता है। आप भी करके देखना, लंबी छलांग लगाना है, बड़े स्पीड में आना पड़ता है। पीएसआई के इसके लिए गए, परंतु जाने दीजिए, अच्छा हो गया पीएसआई नहीं बना। हाँ, नहीं तो चोरों का साथीदार रहता। आप जैसे भक्तों का साथीदार कहां बनता मैं। आप जैसे संत नहीं मिलते मुझे, चोर बहुत मिलते, रोज चोर मिलते, लफंगे, उचक्के, बदमाश, ये बहुत मिल जाते। रोज उनके साथ रहना पड़ता, उनकी बातें सुनना पड़ती, उनको ही बातें सुनाना पड़ती। फिर शायद मैं रामायण नहीं पढ़ता था, है ना, रामायण नहीं पढ़ता मैं फिर उस वक्त। तब लांब उड़ी करने के लिए एक लंबी दौड़ लगाते हैं, और जहां पर लकीर रहती है, बाउंड्री की लकीर होती है, उस बाउंड्री की लकीर पे एक 5 सेकंड से ज्यादा नहीं, 5 सेकंड रुकते हैं और रुककर फिर छलांग लगाते हैं। 5 सेकंड, ज्यादा नहीं, कल प्रयोग करके देखना। 5 सेकंड रुकते हैं और रुककर फिर छलांग लगाते हैं। जो बूढ़े लोग हैं उन्हें मत लगाना छलांग, नहीं तो बड़ी आफत हो जाएगी। और जो ज्यादा मोटे हैं उन्होंने भी छलांग मत लगाना, वरना कल फ्रैक्चर हो जाए तो फिर बड़ी परेशानी हो जाएगी। ऐसा मत करना। जो दौड़ सकते हैं, रुकना है, जीवन की दौड़ है ये। इस दौड़ में हमें एक क्षण रुकना है, बस छलांग लगा दी आपने, इहलोक से परलोक में छलांग लग गई समझो। इहलोक से परलोक में आप कूद गए, ये बात है, कूद गए समझो। छलांग, आप संसार में दौड़ रहे हो, हर कोई दौड़ रहा है, बस एक क्षण बाउंड्री पर रुक जाना है। उस बाउंड्री पर रुककर एक लम्स खींचना है, बिना मालूमात से लंबी सांस खींचकर छलांग लगा दो, बिल्कुल सीधे आप परलोक में हो, अर्थात ईश्वर के सानिध्य में, सत्संग में, अनुभव में हो। ये छलांग है, ये दौड़ है।